नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के न्यूज़ बुलेटिन्स को आपका लगातार प्यार मिल रहा है, भरपूर प्यार मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अगर आप सत्य हिंदी के ऐप को भी डाउनलोड कर लेंगे, तो आपको सत्य हिंदी के सारे कार्यक्रम, सारी खबरें एक जगह पर मिल जाएँगी और आपको ज़्यादा इधर से उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देख लेते हैं अब तक की खबर। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की जांच एजेंसी ईडी के सामने पेशी से पहले हंगामा हो गया है। कांग्रेस ने सोमवार को अपने तमाम आला नेताओं को पार्टी के मुख्यालय में बुलाया था और वहां से मार्च निकाला जाना था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने मार्च से पहले ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के समर्थन में नारेबाजी की। दिल्ली पुलिस ने रविवार रात को ही मार्च को निकाले जाने पर रोक लगा दी थी। पुलिस ने इसके पीछे कानून और व्यवस्था और कुछ अन्य वजहों का हवाला दिया था। कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की थी, लेकिन पुलिस ने अपना फैसला नहीं बदला। इसके बाद कांग्रेस ने फैसला लिया कि वो दिल्ली सहित देश के अलग अलग शहरों में सोमवार को प्रदर्शन करेगी। इस दौरान पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली में स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के नेताओं के भारी संख्या में पहुंचने के अलावा तमाम राज्यों की राजधानियों में और कई बड़े शहरों में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी सड़क पर उतर आए हैं। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर हमला बोला और राहुल गांधी को झूठे आरोपों में फंसाने का आरोप लगाया। सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस से डरी हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह मार्च निकालेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र में कायर मोदी सरकार ने पुलिस के हजारों नाके लगाकर, जवान लगाकर दिल्ली को छावनी में बदलकर अघोषित आपातकाल लगाकर ये साबित कर दिया कि मोदी सरकार कांग्रेस के सत्याग्रह से डर गई है। राहुल गांधी के नेतृत्व में शांतिप्रिय और गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह का मार्च निकलेगा। उन्होंने कहा कि ना इसे अंग्रेज दबा पाए और ना ही उस समय अंग्रेजों के मुखबिर बने आज के सत्ताधीर हुक्मरान दबा पाएंगे। सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस को झुकाने के लिए मोदी जी ने पिछले 8 सालों से एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस का हर नेता और कार्यकर्ता देश के साधारण व्यक्ति, मध्यम वर्ग, गरीब और दलित की आवाज़ उठाता रहेगा। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू में आफरीन फातिमा के समर्थन में देर रात विरोध प्रदर्शन चलता रहा। इसका आयोजन आयशा ने किया। फातिमा के पिता मोहम्मद जावेद के खिलाफ की गई बुलडोजर कार्रवाई का छात्र संघ विरोध कर रहा है। प्रदर्शन के दौरान कैंपस में पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नारेबाजी हुई। ऐसा ही एक प्रदर्शन सोमवार को यूपी भवन पर 3 बजे दोपहर रखा गया है। इसका आयोजन जेएनयू छात्र संघ ने किया है। सोशल मीडिया पर भी आफरीन फातिमा के समर्थन में जबरदस्त अभियान चल रहा है। तमाम आम लोगों ने ट्वीट कर उनका घर बुलडोजर से गिराने का विरोध किया है। बता दें 11 जून को आफरीन फातिमा ने सोशल मीडिया पर एक अपील की थी, जिसमें उन्होंने अपने पिता की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग को लिखा था। लेकिन यूपी पुलिस का दावा है कि जावेद ही पिछले शुक्रवार को नूपुर शर्मा की टिप्पणी पर प्रयागराज में हुई हिंसा के कथित रूप से मास्टरमाइंड है। रविवार को भारी पुलिस सुरक्षा के बीच प्रयागराज की सड़कों पर बुलडोजर निकले और सबसे पहले आफरीन फातिमा का घर तोड़ दिया गया। शाम तक घर पूरी तरह से उजड़ चुका था। पुलिस ने दावा किया कि इस घर से हथियार भी मिले हैं, लेकिन पुलिस ने यह दावा घर गिराते समय फौरन नहीं किया था। प्रयागराज में हिंसा के आरोपी जावेद मोहम्मद के घर को बुलडोजर से तोड़ने के बाद यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव और मायावती की प्रतिक्रिया आई है। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा कि ये कहाँ का इंसाफ है कि जिसकी वजह से देश में हालात बिगड़े और दुनिया भर में सख्त प्रतिक्रिया हुई, वो सुरक्षा के घेरे में हैं और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को बिना वैधानिक जांच पड़ताल बुलडोजर से सजा दी जा रही है। इसकी अनुमति न हमारी संस्कृति देती है, न धर्म, न विधान, न संविधान। वहीं मायावती ने कहा कि यूपी सरकार एक समुदाय विशेष को टारगेट करके बुलडोजर विध्वंस और अन्य द्वेषपूर्ण आक्रामक कार्रवाई कर विरोध कुचलने के साथ भय और आतंक का जो माहौल बना रही है, ये अनुचित व अन्यायपूर्ण है। मायावती ने कहा कि घरों को ध्वस्त करके पूरे परिवार को टारगेट करने की दोषपूर्ण कार्रवाई का कोर्ट जरूर संज्ञान ले। मायावती ने कहा कि समस्या की मूल जड़ नूपुर शर्मा और नवी जिंदल हैं, जिनके कारण देश का मान सम्मान प्रभावित हुआ और हिंसा भड़की। उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं करके सरकार के द्वारा कानून के राज का उपहास क्यों? दोनों आरोपियों को अभी तक जेल नहीं भेजना घोर पक्षपात और दुर्भाग्यपूर्ण है। तत्काल गिरफ्तारी जरूरी है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को प्रयागराज में घर पर बुलडोजर चलाने को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ओवैसी ने गुजरात के कच्छ में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, यूपी के मुख्यमंत्री इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। वो किसी को भी दोषी ठहराएंगे और उनके घरों को ध्वस्त कर देंगे। बता दें प्रयागराज प्रशासन ने रविवार को भारी पुलिस तैनाती के बीच 10 जून की हिंसा के कथित मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद के घर को ध्वस्त कर दिया।
पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के बेथुआडाहारी रेलवे स्टेशन पर रविवार को प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया और एक लोकल ट्रेन को क्षतिग्रस्त कर दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब पर नूपुर शर्मा की टिप्पणी के खिलाफ स्थानीय लोगों द्वारा विरोध मार्च निकालने के बाद यह घटना हुई। रविवार को कुछ प्रदर्शनकारियों ने रेलवे स्टेशन में घुसकर एक ट्रेन में तोड़फोड़ की। घटना के बाद उस रूट पर ट्रेन सेवाएं रोक दी गई। सूत्रों के अनुसार नूपुर शर्मा के विरोध में रविवार को सैकड़ों लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 34 को जाम कर दिया। पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया तो कुछ लोग बेथुआडाहारी रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहां खड़ी एक ट्रेन पर पथराव किया। सुरक्षा बल जैसे ही रेलवे स्टेशन पहुंचा, लोग भाग गए और कुछ दुकानों में तोड़फोड़ की। पुलिस ने फिर सभी पर लाठीचार्ज किया और उन्हें खदेड़ दिया। इस दौरान करीब 1 घंटे तक राष्ट्रीय राजमार्ग और रेल सेवाएं पूरी तरह प्रभावित रहीं। पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ टिप्पणी को लेकर पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हिंसक प्रदर्शन हुए। इस दौरान इन प्रदर्शनों में बच्चों का इस्तेमाल किए जाने वाले वीडियो सोशल मीडिया में सामने आए, जिसके बाद वेस्ट बंगाल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने शनिवार को फरफुरा शरीफ को आंदोलन में बच्चों का इस्तेमाल करने के लिए कारण बताओ नोटिस भेजा है। आयोग ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए फुरफुरा शरीफ के पीरजादा मोहम्मद सनाउल्लाह सिद्दीकी को नोटिस भेजा। आयोग ने अपने नोटिस में इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त की और ऐसी गतिविधियों की निंदा की जहां बच्चों के अधिकारों को दांव पर लगाया जाता है। पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ टिप्पणी को लेकर हो रहे हिंसक प्रदर्शनों के खिलाफ देश का प्रमुख इस्लामी संगठन जमात उलेमा ए हिंद फतवा जारी करेगा। दिल्ली स्थित जमात उलेमा ए हिंद से जुड़े मुस्लिम मौलवियों ने रविवार को दावा किया कि वो जल्द ही कम से कम 1000 प्रमुख हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा समर्थित एक फतवा जारी करेंगे, जिसमें मुसलमानों से पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम पर किसी भी हिंसक विरोध में शामिल होने से परहेज करने का आग्रह किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पैगंबर का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन शांतिपूर्ण बातचीत ही समाधान का एकमात्र तरीका है, क्योंकि पैगंबर की शिक्षाएं प्रेम और शांति का दावा करती हैं। इस दौरान संगठन के प्रमुख मौलाना सोहेब कासमी ने मौलाना अरशद मदनी, महमूद असद मदनी, पर्सनल लॉ बोर्ड और AIMM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर मुसलमानों को विरोध के लिए उकसाने का आरोप लगाया। पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी का मामला बांग्लादेश में भी प्रदर्शनों का रूप ले चुका है। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक बांग्लादेश के बागेरहाट में चितलमड़ी उपजिला में मुसलमानों के समूह ने एक हिंदू घर में तोड़फोड़ की। वहीं इस बीच बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी BNP के सांसद हारूनूर राशिद ने संसद में मांग की है कि सरकार भारतीय उच्चायुक्त को तलब करे और पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर अपमानजनक टिप्पणी के लिए सदन में निंदा प्रस्ताव पारित करे। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री डॉक्टर हसन महमूद ने रविवार को कहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी भारत का आंतरिक मामला है और बांग्लादेश सरकार को इस पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं। उन्होंने इसके साथ ही मामले में कार्रवाई करने को लेकर भारत की तारीफ की और कहा कि वो इसे और आगे नहीं बढ़ाएंगे। जुलाई में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों के लिए विपक्ष और बीजेपी ने कदम आगे बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये दोनों नेता इस संबंध में अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ बातचीत करेंगे। इनकी कोशिश देश के इस सबसे अहम संवैधानिक पद के लिए सभी दलों के बीच आम सहमति बनाने की होगी। बता दें कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 18 जुलाई को मतदान होगा, जबकि 21 जुलाई को नतीजे आएंगे। नामांकन की अंतिम तारीख 29 जून है और इस लिहाज से कुछ ही दिन का वक्त उम्मीदवार के चयन के लिए बचा है। दूसरी ओर विपक्षी दल भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार कौन होगा इस काम में जुटे हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को जिम्मेदारी दी है कि वो विपक्षी दलों के नेताओं के साथ इस संबंध में बातचीत करें। इस बीच TMC ने भी विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं सत्यहिंदी.com के साथ।